हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जॉइंट और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए जॉइंट क्या होता है। ठीक है, जॉइंट दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है और दो हड्डियां आपस में फाइबर, कार्टिलेज आदि इन सब के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। ह्यूमन बॉडी में बेसिकली तीन तरह के जॉइंट होते हैं। ठीक है, एक है मूवेबल जॉइंट, फिर है स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, जो मूवेबल जॉइंट होते हैं ये मूवमेंट कर सकते हैं, शरीर में गति का काम करते हैं। जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं वो थोड़ी सी गति करते हैं, इसमें कार्टिलेज होता है। और जो इमूवेबल जॉइंट होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये गति नहीं कर सकते। ठीक है, जो मूवेबल जॉइंट है उनमें देखो ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है इसके अंदर देखो सिनकॉन्ड्रोसिस, और उसके अंदर है दो जॉइंट आते हैं, ग्रोथ प्लेट एंड स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। और उसके बाद है सिम्फोसिस। ठीक है, सिम्फोसिस के अंदर भी दो जॉइंट आते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट और प्यूबिक सिम्फोसिस जॉइंट। और इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इमूवेबल जॉइंट है उसमें देखो सूचर, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, ठीक है, ये क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं और ये क्या है, हमारे शरीर में गति का काम करते हैं और इन्हें साइनोबियल जॉइंट भी बोलते हैं। ये जो सारे जॉइंट आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सारे हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, हमारे हाथ, पाँव, गर्दन के, शोल्डर के सारे जॉइंट क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये हमारे रिस्ट में पाया जाता है। और ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है इसको हिंदी में फिसलने वाले जॉइंट कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। ठीक है, कैसे गति करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये फिसलते हैं। और ये जो जॉइंट है इनको और कौन से नामों से जाना जाता है, इसको ऑर्थोडाइल जॉइंट कहते हैं, प्लेन जॉइंट, ठीक है, और प्लेन आर्टिकुलेशन जॉइंट। और ये जो जॉइंट है ये नॉन एक्सियल जॉइंट होते हैं, क्योंकि ये कोई भी तल पे गति नहीं करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है मैंने पहले बताया कि रिस्ट में होते हैं, इंटरकार्पल जॉइंट होते हैं और इंटरटार्सल जॉइंट ये होते हैं। और उसके बाद देखिए हिंज जॉइंट। और ये जो हिंज जॉइंट है इसका दूसरा नाम है जिंजलिमस जॉइंट। और ये जो जॉइंट है कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और ये कहाँ, कोहनी और घुटने में ये पाया जाता है। और हिंज जॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्जेदार संधि, क्योंकि ये जोड़ दरवाजे के कब्जों की तरह होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक तल पे गति होती है, इसीलिए इसे यूनिएक्सियल जॉइंट कहते हैं। ये कौन से तल पे गति करते हैं, सैजिटल प्लेन पे ये गति करता है। प्लेन्स और एक्सिस के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आपको इसका अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ ली कि सैजिटल प्लेन पे गति करता है। और इसमें कैसी गति होती है, इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये गति इसमें होती है। फ्लेक्शन गति कैसे होती है, जब हम अपने हाथ को कोनी से अंदर की तरफ, कंधे की तरफ को मोड़ते हैं, उस वाले मोमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं। और जब हम हाथ को सीधा करते हैं फिर से, उसको एक्सटेंशन कहते हैं। जब हम जॉइंट मूवमेंट करेंगे उसमें हम अच्छे से इसको समझेंगे। इसमें मैंने पहले बता दिया था कि घुटने और कोहनी का जोड़ होते हैं। ठीक है, जो नी जॉइंट होता है, घुटने का जोड़ होता है, उसको बोलते हैं टिबियो फीमोरल जॉइंट, क्योंकि टिबिया और फीमर जो बोन होती है उसके बीच में ये जॉइंट होता है। ठीक है, ये जो बोन है हमारी ये है फीमर। ठीक है, और ये कौन सी, टिबिया। देखो टिबिया और फीमर के बीच में ये जॉइंट है, घुटने का जॉइंट, इसीलिए इसको टिबियो फीमोरल जॉइंट कहते हैं। और इसके अंदर इंटरफेलेंजियल जोड़ भी आते हैं, हाथों की उंगलियों के और पैरों की उंगलियों के जोड़ इसमें आते हैं। अब देखिए आगे पाइवोट जॉइंट। ठीक है, पाइवोट जॉइंट को और कौन से नाम से पुकारते हैं, ट्रोकोइड, रोटरी जॉइंट। ये जो जोड़ है वो हमारी गर्दन में पाया जाता है। पाइवोट जोड़ का हमारी गर्दन में ये पाया जाता है। और ये जोड़ कैसी मूवमेंट करता है, ये रोटेशनल मूवमेंट करता है। ठीक है, गर्दन को घूमने में ये हेल्प करता है। और इस जोड़ में क्या है, एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, और इसलिए इस जोड़ में क्या है, रोटेशनल मूवमेंट होती है। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिएक्सियल जॉइंट इसको कहते हैं। यूनिएक्सियल जॉइंट क्या होते हैं, जो एक तल में गति करते हैं। ठीक है, और ये कौन से तल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये गति करता है। एक्सियल क्या होते हैं, जो दो तलों में गति करते हैं। ठीक है, और नॉन एक्सियल जो किसी भी तल में गति नहीं करते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जॉइंट होता है एक, उसका नाम है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये जो जॉइंट है वो सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 के बीच में होता है, C1 C2। ठीक है, जो फर्स्ट वर्टिब्रल है C1 और C2, ठीक है, उनके बीच में ये जॉइंट होता है, कौन सा, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये जो जोड़ है वो सर्वाइकल 2 के एक्सिस पर और सर्वाइकल 1 के एटलस पर जो
खोपड़ी से ये जुड़ा रहता है और ये रोटेशनल मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे एक दूसरा जॉइंट होता है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है। ये वाली जो आप इमेज देख रहे हैं इस पे ये जो भाग है ये है ऑक्सीपिटल, इस बोन का नाम है ऑक्सीपिटल। ये जुड़ा रहता है हमारी सर्वाइकल बोन के साथ, ठीक है। और ये जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है ये हमारी ऑक्सीपिटल और सर्वाइकल बोन को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ देखो दूसरा कौन सा, इसमें प्रोक्सिमल रेडियो उल्नर जॉइंट। प्रोनेशन और स्पाइनेशन जो है वो गति होती है। जॉइंट मूवमेंट पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आपको ये सारे मूवमेंट अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक। ये मेटाकार्पल और फ्लेंजेस का जोड़ होता है, ठीक है। और ये जो जॉइंट है इसे हम और कौन से नामों से पुकार सकते हैं, कॉन्डिलायर, एलिप्सॉइडल और बाइकॉन्डिलार। और ये जो जॉइंट है इसमें क्या है, हिंज जॉइंट की तरह इसमें मूवमेंट होती है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि इसमें दो तलों में गति होती है, ठीक है। हिंज जॉइंट में एक ही तल पे गति होती थी क्योंकि वो यूनिएक्सियल था, और इसमें दो तलों में गति होती है, ठीक है। ये बाइएक्सियल है। इसमें कौन से दो तलों पे गति होती है, वो है सैजिटल एंड फ्रंटल। और इसमें देखिए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, ये सारी गति इसमें संभव होती हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, ये इंटरकार्पल जॉइंट है, ठीक है। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है और मेटाटार्सल फेलेंजियल जोड़। रिस्ट की जॉइंट को हम कार्पल बोलते हैं। ये देखिए ये वाले हमारे मेटाकार्पल्स हैं और ये फ्लेंजेस है उंगलियों की। इंटरकार्पल कलाइयों के बीच के, उंगलियों के बीच के, ठीक है। ये जोड़ कौन से हैं, कॉन्डिलाइड जॉइंट है। और एक इसमें और कौन आता है, टेम्पोरोमैंडिकुलर जॉइंट, ठीक है, TMJ। और ये जो जॉइंट है ये कहाँ पाए जाते हैं, मैंडिबल। ये देखिए ये जो जॉइंट है ये वाला हिस्सा मैंडिबल है और ये वाला है टेम्पोरल, ठीक है। और ये वाला जॉइंट क्या करता है, हमारे खोपड़ी को जॉ बोन से जोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सैडल जॉइंट, इस जॉइंट को सेलर जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इस जोड़ में दोनों ही हड्डियां क्या है, एक दूसरे से आकार में बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक हड्डी कैसी होती है, घोड़े की काठी के आकार की ये होती है, और दूसरी कैसी होती है, जिस तरह से घुड़सवार जो है घोड़े पे बैठता है उस तरह की होती है, ठीक है। और ये जो जोड़ है सैडल जॉइंट, ये हमारे अंगूठे का जोड़ है, ठीक है। ये याद रखना कौन सा जोड़ है, अंगूठे का ये जोड़ है। और ये ट्रेपेजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के साथ में जोड़ा रहता है, ठीक है। और ये कैसा जॉइंट है, बाइएक्सियल जॉइंट है, दो तलों में गति करता है। सैजिटल एंड फ्रंटल, सैजिटल में ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की मूवमेंट करता है और फ्रंटल में अडक्शन एंड एबडक्शन की मूवमेंट ये करता है। और इसके जो उदाहरण है मैंने पहले ही बताया, ट्रेपेजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है। और साधारण भाषा में बोले तो ये अंगूठे का जोड़ है। और इसी जॉइंट की वजह से क्या है, हमारा अंगूठा हर एक उंगली के सामने ये जा सकता है। और उसके बाद देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जॉइंट कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जो जॉइंट है वो तीनों तलों में गति कर सकता है। आप देख सकते हैं कि हाँ, हम अपने हाथों को, अपने पाँव को कैसे भी हिला सकते हैं, ठीक है। हम चल सकते हैं, हाथ से हम सारे काम करते हैं, और ये सब तलों में गति करता है, हर दिशा में गति कर सकता है, और इसीलिए इसे चैंपियन जोड़ भी कहा जाता है। इसमें देखो जो ह्यूमरस का सिरा है वो स्कैपुला हड्डी के गड्ढे में जुड़ा रहता है, ठीक है। ये हमारी ह्यूमरस बोन है और ये स्कैपुला बोन, और ठीक है ये ह्यूमरस बोन जो है स्कैपुला के गड्ढे में जुड़ा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी इसको बोलते हैं। और दूसरा कहाँ पाया जाता है, ये हिप में, ठीक है, हिप जॉइंट इसको बोलते हैं, या एसिटेबुला फेमोरल जॉइंट इसको बोलते हैं। और ये हिप में कहाँ जुड़ा रहता है, ये फीमर बोन, ठीक है। ये वाली जो बोन है ये फीमर बोन है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर बोन। हिप की इनोमिनेट बोन में ये फंसा रहता है। ये आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ा है, सॉकेट की तरह ये लग रहा है, देखें। और वैसे ही ये शोल्डर में जुड़ा रहता है। देखिए इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट क्या है, ये फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक। इमूवेबल जॉइंट कहाँ होते हैं, हमारी खोपड़ी में होते हैं। और इमूवेबल जॉइंट को फिक्स जॉइंट कहते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते, और इसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। और साइनरथ्रोसिस, ये मिसस्पेलिंग होगी थोड़ी सी, साइनरथ्रोसिस, ठीक है। और साइनरथ्रोडिया। मूवेबल जॉइंट में सबसे पहले देखिए सूचर, सूचर छोटे फाइब्रस या तंतु होते हैं, ठीक है। और इस तरह के जॉइंट का हमारी खोपड़ी में, कपाल में, ठीक है, क्रेनियम में पाए जाते हैं। और इस इमेज में देखिए ये जो भी आपको लाइन सी टांग जैसी आकृति यहाँ पे दिख रही है, ये सारे क्या है, ये सूचर्स हैं। और खोपड़ी की सारी 22 हड्डियां क्या इन्हीं जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। और जो सबसे बड़ा सूचर है वो पैराइटल बोन का होता है, ठीक है। ये पैराइटल बोन है और उसे हम क्या बोलते हैं, सैजिटल सूचर बोलते हैं। और उसके बाद देखिए कोरोनल सूचर, और ये कोरोनल सूचर कौन सा होता है, जहाँ पर फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन
आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये है फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन। कौन सा, ये वाला सूचर कौन सा है, कोरोनल सूचर। फिर है लम्बडॉइड सूचर, कहाँ होता है ये, जहाँ पर पैराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ी रहती है। ये है ऑक्सीपिटल बोन और ये पैराइटल। और ये वाला कौन सा सूचर है, ये है लम्बडॉइड सूचर। और उसके बाद देखिए साइंडेस्मोसिस, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, लंबे फाइबर इनमें होते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है इंफीरियर टिबियोबुलर जॉइंट, ठीक। टिबिया और फेबुला आपको पता है ये पांव की हड्डी होती है। ये जो जोड़ है हमारी एंकल का टखने के पास का ये जोड़ होता है। ये जो जोड़ है वो एकमात्र ऐसा जोड़ है जो कि ये मूवेबल जॉइंट के पास होने के बावजूद कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। अब उसके बाद देखिए गोम्फोसिस, ठीक है। ये क्या होता है, ये दांतों का ये जोड़ होता है। और इस जॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पिग एंड सॉकेट। इसे ध्यान में रखना, ठीक है। कई बार पूछ ले जाते हैं कि पिग एंड सॉकेट जो है वो किससे संबंधित है। ये टीथ जॉइंट है, दांतों का जोड़ है। इसमें देखिए जो पिग होता है ये होता है निचला नुकीला भाग, दांत का निचला नुकीला भाग ये होता है। और जो सॉकेट होता है जिसमें दांत का नुकीला भाग फंसा रहता है उसको सॉकेट बोलते हैं। और अब लास्ट में देखिए इसमें सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। ये हिप जॉइंट होता है। और इसमें क्या होता है, सैक्रल बाहरी भाग है वो इलियम हड्डी से जुड़ा रहता है। ये यहाँ पे देखिए, ये देखो इसके बीच में ये जॉइंट यहाँ पे पाया जाता है। अब उसके बाद देखिए स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कैसे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कैसे होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फिक्स भी नहीं होते हैं, कुछ ज्यादा गति भी नहीं कर सकते। इसमें कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज जो का कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज जो है वो बोन से सॉफ्ट होता है लेकिन ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और काफी मजबूत होता है, ठीक है। और जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं इस तरह के कार्टिलेज से ये बने होते हैं। और सबसे पहले देखिए, और इसमें क्या है, हाइलिन कार्टिलेज इसमें पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज नीले रंग के होते हैं और काफी मजबूत और लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है, दो तरह के जोड़ आते हैं, एक है ग्रोथ प्लेट और स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। और ये जो ग्रोथ प्लेट है, ठीक है, ये लंबी हड्डी के सिरों के पास में ये होती है और जिसको क्या बोलते हैं, एपिफिजियल प्लेट भी इसको कहते हैं। और इसमें लिगामेंट क्या है, लंबी हड्डियों के सिरे से थोड़ा सा नीचे रहते हैं और इसी के आधार पर क्या है, बच्चों और युवा में वृद्धि होती है। दूसरा है इसमें स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, ठीक है। ये जो स्टर्नल कोस्टल जॉइंट है ये हमारी रिब्स और स्टर्नम की हड्डियों में पाया जाता है और इसी से क्या है, स्टर्नम और रिब्स आपस में जुड़ी रहती है। जो सीधा हिस्सा आपको दिख रही है स्टर्नम बोन और ये सारी रिब्स इसमें जुड़ी रहती हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट इसको बोलते हैं। फिर देखिए सिम्फोसिस या फाइबर कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। और इस प्रकार के जोड़ों में फाइबरस कार्टिलेज पाए जाते हैं और ये कार्टिलेज सफेद और सख्त होते हैं। और इसमें क्या है, दो जोड़ इसमें आते हैं, एक है इसमें इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। ये वाला जॉइंट क्या है हमारा, ये जॉइंट हमारी शेरुकाओं का जॉइंट होता है, ठीक है, यानी हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीच का ये जोड़ होता है। और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट में क्या होता है, फाइबरस कार्टिलेज होता है। ये जो सारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, शेरुकाएं हैं, ये किससे जुड़ी हुई है, फाइबरस कार्टिलेज के द्वारा ये जुड़ी हुई है। ये बीच में जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, फाइबरस कार्टिलेज है ये सारा। फिर हमारा प्यूबिक सिम्फोसिस जॉइंट, ये हमारे हिप का जॉइंट होता है, ठीक है। और ये हमारे हिप का सबसे निचला भाग होता है, सबसे निचला जोड़ होता है, जिस ये आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ये प्यूबिक्स और ये दोनों जो पार्ट है इसमें कार्टिलेज फाइबरस के द्वारा ये जुड़े रहते हैं।